गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे बच्चों, आपने पार्ट 3 हम बालक पढ़ा था ना। मैंने आपको पढ़ाया था एक कविता है, कविता मैंने पढ़ाई थी, उसका अर्थ बताया था और मैंने अभ्यासकार में मौखिक प्रश्नोत्तर आपको लिखाए। ठीक है, इसके बाद आप जो है क्या करिएगा, इससे संबंधित इस बुक से में जो भी अभ्यासकार दिए हैं पार्ट 3 में, इनके सारे अभ्यासकार मैंने पीडीएफ में दे दिए हैं। आपको पीडीएफ ओपन करके लेसन 3 के सभी अभ्यासकार और प्रश्नोत्तर अपनी कॉपी में पूरे करने हैं। ठीक है, तो आपका पार्ट 3 पूरा हो गया। अब है पार्ट 4। ठीक है, देखिए पार्ट 4 ओपन कीजिए। पार्ट 4 है बालक गोपाल। पार्ट 4 है बालक गोपाल। ठीक है, इससे संबंधित कुछ शब्दार्थ इस बुक में दिए हुए हैं, मैंने इनको यहाँ पे लिखा है। एक बार हम इन्हें पढ़ते हैं, फिर हम लेसन पढ़ते हैं। ठीक है, पहला शब्द है हल। हल का मतलब होता है जब हम प्रश्न कोई सॉल्व करते हैं, है ना, उसको पूरा करते हैं, उसका उत्तर लिखते हैं, तो उसको कहते हैं हल निकाल लिया। हल का मतलब सवाल का जवाब। जो भी प्रश्न है या जो भी आपकी समस्या है, उसका अगर आपने उपाय निकाल लिया तो वो हमारा क्या होता है, सवाल का जवाब। प्रशंसा मतलब बड़ाई, किसी की तारीफ करना। रुआसा रोने जैसा हो जाना। पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना। कोई अच्छा काम करता है तो लोग पीठ पे हाथ ऐसे ऐसे पटकते हैं ना, कहते वाह वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। तो पीठ ठोकना मतलब शाबाशी देना। सुबकना मतलब धीरे से रोना। सुबकना धीरे धीरे जब रोते हैं तो लोग कहते हैं कि देखो वो सुबक रहा है, सुबक सुबक के रो रहा है ना। सांस रोक लेना, चुप रहकर परिणाम का इंतजार करना। ठीक है, अब नीचे अवश्य। अवश्य मतलब जरूरी। फिर सिर ऊंचा करना। सिर ऊंचा करना मतलब सम्मान बढ़ाना। आज़ाद। आज़ाद का मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है, ये आपके पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं। अब आप अपनी पुस्तक ओपन कीजिए और पाठ 4 खोलिए। पाठ 4 बालक गोपाल हम पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे और आपको इस पाठ को समझाएंगे। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, और मेरे साथ साथ आप भी उंगली उस पर रखिए और आप भी पढ़ते जाइए। ठीक, देखिए लिखा हुआ है गणित की कक्षा थी। आप भी धीरे धीरे मेरे साथ साथ अपनी बुक खोल के बोलते जाइए। अध्यापक कॉपी जांच रहे थे। उन्होंने सब बच्चों को गणित का एक प्रश्न हल करने के लिए दिया। एक दिन सभी बच्चे कक्षा में थे और अध्यापक मतलब उनके जो टीचर थे, गणित के टीचर थे, वो उन्हें गणित यानी कि मैथ पढ़ा रहे थे। तो उन्होंने एक प्रश्न सबको हल करने के लिए दिया। अध्यापक ने पाया कि किसी भी बच्चे का उत्तर ठीक नहीं था। जब उन्होंने गोपाल की कॉपी देखी तो पाया कि प्रश्न का उत्तर सही था। अध्यापक जी प्रसन्न हो गए और गोपाल की प्रशंसा करने लगे। गणित के अध्यापक ने, जैसे होमवर्क में टीचर आपको देते हैं ना, उसी तरह उनके अध्यापक ने भी उन्हें एक होमवर्क में एक प्रश्न दिया था हल करने के लिए। जब बच्चे दूसरे दिन आए तब अध्यापक ने सबकी कॉपियाँ चेक की तो देखा कि किसी का वो प्रश्न सही नहीं है, सबने गलत सॉल्व किया है, गलत हल किया है। लेकिन गोपाल की कॉपी जब देखी तो देखा कि वो सही था। तो उनके अध्यापक बहुत प्रसन्न हुए और गोपाल की तारीफ करने लगे कि वाह तुमने तो अच्छा, तुमने तो हल कर दिया, बाकी तो नहीं कर पाए। तो बालक क्या कहता है अपनी प्रशंसा सुनकर बालक गोपाल का चेहरा रुआसा हो गया, उसकी आंखें डबडबा गई। वो जब अध्यापक ने प्रशंसा की, तारीफ की, तो वो रोने लगा और उसकी आंखों में आंसू भर गए। तो अध्यापक ने सोचा कि ये क्या हुआ, तो उन्होंने पूछा। उन्होंने सोचा कि ये बच्चा क्यों रोने लगा होगा। अध्यापक ने सोचा कि शायद खुशी से उसकी आंखें डबडबा गई। वो सोचने लगे कि मैंने इतनी तारीफ कर दी, वो इसलिए खुश हो गया तो उसी की आंखें भर आई हैं। उन्होंने गोपाल को अपने पास बुलाया और उसकी पीठ ठोकने लगे। पर यह क्या, बालक
गोपाल तो फूट फूट कर रोने लगा। जैसे ही अध्यापक ने उसकी पीठ पे हाथ रखा, हाथ फेरा और उसको शाबाशी दी तो वो और तेज तेज रोने लगा। गोपाल को रोता देखकर अध्यापक हैरान हो गए। तब उन्होंने आश्चर्य से पूछा, बेटा तुमने तो प्रश्न का सही उत्तर दिया है, फिर भला रो क्यों रहे हो? बच्चे ने क्या किया, गोपाल ने सुबकते हुए, उस बच्चे ने सुबकते मतलब रोते रोते बोला कि गुरुजी मैंने अपने आप इस प्रश्न को हल नहीं किया है, मेरे भाई ने इसे हल किया। उसने सही बात बताई, सच्ची बात बताई, क्योंकि उसने घर जाकर खुद से सॉल्व नहीं किया था, खुद से हल नहीं किया था प्रश्न को, उसने अपने भाई से उसको करवा लिया था और लेके आ गया था। तो उसने बताया कि मैंने नहीं किया, मेरे भाई ने किया है। कक्षा के सब बच्चों ने अपनी अपनी सांसें रोक ली। सब एकदम चुप हो गए कि अब क्या होगा, अब अध्यापक इसके साथ क्या करेंगे। सब समझ रहे थे कि आज तो गोपाल को अपने किए की सज़ा अवश्य मिलेगी, उसे खूब मार पड़ेगी। अध्यापक क्षण भर चुप रहे, फिर उन्होंने गोपाल को अपने गले से लगा लिया। फिर अध्यापक ने उस बच्चे को, गोपाल को अपने गले से लगा लिया। उन्होंने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा एक दिन तुम अवश्य अपने देश का सिर ऊंचा करोगे। अध्यापक ने उस बच्चे से कहा कि तुम रो नहीं, तुम चुप हो जाओ, तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तुम एक दिन अपने देश का नाम ऊंचा जरूर करोगे, तुम्हें लोग अच्छे से जानेंगे, तुम जरूर प्रसिद्ध होगे, तुम बहुत अच्छे आदमी बनोगे। इस तरह से उन्होंने उसकी तारीफ की। जानते हो वह बालक कौन था? उस बालक का पूरा नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में आप भी जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो ये सुनिए कि ये स्वतंत्रता संग्राम जब हम लोग का चल रहा था, अंग्रेज़ों से लड़ाई चल रही थी भारत की, भारतवासी अंग्रेज़ों को भारत से भगाने की कोशिश कर रहे थे, अपने भारत देश को आज़ाद कराना चाह रहे थे। तो उन आज़ाद कराने वाले लोगों में ये भी एक व्यक्ति थे जो कि हमारे भारत को आज़ाद कराने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। ठीक है, तो ये वो बच्चा बड़ा होकर कौन बना? गोपाल कृष्ण गोखले। बड़ा होकर वे देश के महान नेता बने। वो महान नेता बने। देश को आज़ाद कराने में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया था, यह भी मैंने बताया ना। तो बच्चों इस जो भी हम लोग अभी पढ़ रहे थे, जो भी पाठ था, उसमें आपको कुछ समझ में आया था कि हमेशा हमें क्या करना चाहिए? हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। हम कुछ भी करें, हमसे कोई भी गलती हो जाए, उस गलती को छुपाना नहीं चाहिए। हम कभी कभी जाने अनजाने, हमें पता नहीं होता कि हमें क्या करना है, लेकिन हम लोग कर जाते हैं। हमें पता नहीं होता ये सही है ये गलत, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये गलत बात थी, लेकिन तो हम उसे छुपा जाते हैं कि अभी हम बताएंगे तो मम्मी पापा डांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यह सब सोच के हम लोग छुपा देते हैं ना। तो ऐसा नहीं करना है। मम्मी पापा थोड़ी देर के लिए हो सकता है गुस्सा करे, तुम्हें डांटे भी, लेकिन वो उन्हें अच्छा भी लगेगा कि तुमने सच बोला है। और जब तुम सच बोलोगे, उन्हें गुस्सा आएगा, उसके बाद वो सही गलत भी बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो हर एक बात आपको अपने मम्मी पापा से शेयर करनी चाहिए, बताना चाहिए, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि झूठ ना बोलें, हमेशा सही बात बताएं। क्योंकि जब हम एक बार झूठ बोलते हैं किसी बात को छुपाने के लिए, तो हमें उसके पीछे बार बार झूठ बोलना पड़ता है। तो इसलिए कहा जाता है एक झूठ के बाद 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, इसलिए पहला ही झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो कभी भी आप सोच लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से कि हमें कोई भी बात हो, कोई भी मुसीबत हो, किसी भी परेशानी में हमें झूठ नहीं बोलना है। सही बात बोलोगे तो उसका हल बहुत जल्दी निकलेगा। ठीक है, देखिए नीचे लिखा है, जो मन का सच्चा होता है वह जीवन में महान बनता है। जब आप हमेशा सच्ची बात करेंगे, सही बात करेंगे, तो आप बड़े होकर एक महान इंसान बनेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये आपका पाठ रहा। इस पाठ से संबंधित आगे आपके मौखिक प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं। फिर उसके बाद आपका नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें चुनकर उचित स्थानों में रखना है। व्यक्ति के नाम में व्यक्ति को रखना है, वस्तु के नाम को वस्तु के। एक एक्सरसाइज है। फिर नीचे इन शब्दों के विलोम शब्द लिखिए, कुछ शब्द लिखे हैं उनके विलोम शब्द लिखना है। फिर इन शब्दों को चार बार लिखिए, इन जो शब्द लिखे हैं उन्हें 4 बार
ऐसे ही लिख देना है। ठीक है, ये एक्सरसाइज तो आपको अपने से ही करना है, इसमें कुछ करना नहीं है। प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ये प्रश्न दिए हुए हैं, इनके उत्तर देने हैं। ठीक है, और सबसे लास्ट में दिया है पाठ से अलग, इसमें चित्र दिया हुआ है, लिखा देश का सिर ऊंचा करने वाले महापुरुषों के चित्रों को पहचान कर उनके नाम लिखिए। तो ये पहला चित्र है महात्मा गांधी का, तो यहाँ महात्मा गांधी। दूसरा चित्र है जवाहरलाल नेहरू का, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखना है। ये भगत सिंह का है, तो यहाँ भगत सिंह लिखना है। ये सुभाष चंद्र बोस का चित्र है, तो उनका नाम लिखना है सुभाष चंद्र बोस। ये सारे अभ्यासकार आपको दिए हुए हैं आपकी बुक में। तो आपको क्लास का PDF देखना है हिंदी 2 का, और वहाँ से सारे हम उसमें सारे क्वेश्चन आंसर, मौखिक प्रश्नोत्तर, लिखित प्रश्नोत्तर और सारे अभ्यासकार उस पर दे देंगे। उसमें से देख के और इसको पढ़ के समझ के आप इन सारे अभ्यासकार को पूरा करना है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।